सो गाइस आप सबके लिए एक तो बहुत खुशी की भी बात है और दूसरा बहुत दुखी की भी बात है। दुख मतलब ये हुआ कि हम सबके पास जो बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड होता था, उसको फिलहाल आरबीआई ने रोक लगा दिया है, यानी बैन कर दिया है। और बैन इसके लिए किया है क्योंकि पता है कि बजाज फाइनेंसर ईएमआई कार्ड के अलावा ऐसे बहुत सारा कंपनी है जो आरबीआई ने बैन कर दिया है। और यानी आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ और कोई भी कंपनी या कोई भी वॉलेट या कोई भी एप्लीकेशन जाता है, उसको आरबीआई नजर से मुश्किल से 1 से 2 महीना जाने में लगता है, उसके बाद उस कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अभी दूसरे नंबर पर झटका जो लगा है वो लगा है बजाज फाइनेंसर का इको और दूसरा जो है बजाज फाइनेंसर इंस्टा कार्ड को, यानी इंस्टा कार्ड मतलब जिसको हम लोग ईएमआई कार्ड से जानते थे, ये दोनों कार्ड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सबसे पहले बता दूं कि बजाज फाइनेंसर का जो ईएमआई कार्ड है इसमें अच्छा खासा लिमिट मिलता था कस्टमर को, यानी कोई प्रोडक्ट अगर बाय करना रहता था तो हम लोग इस कार्ड से 2-2 लाख 4-4 लाख का प्रोडक्ट बाय कर सकते थे। लेकिन पर्सनली कौन सा जो बजाज फाइनेंसर का स्टोर पे प्रोडक्ट जो है सिलेक्टेड रहता था, जैसे कि ये प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो, पर्सनली बजाज फाइनेंसर कार्ड से एक्सेप्ट होना चाहिए तो ही आप वो प्रोडक्ट को ले सकते थे। पे ने बजाज फाइनेंसर ईएमआई कार्ड के ऊपर इसके लिए रोक लगाया है। सबसे पहले आपसे तो एनुअल चार्ज भी लेता था, इसके अलावा आपसे ज्वाइनिंग फी भी लेता था। लेकिन ये सब आरबीआई गाइडलाइंस के जो निर्देशानुसार है उसमें किसी तरह का जो लिखा हुआ नहीं था, यानी जो उसका टर्म एंड कंडीशन होता है, टर्म एंड कंडीशन में इस तरह का किसी भी तरीका का वहां पर उल्लेख नहीं किया गया था कि हम ये भी काम कस्टमर से करते हैं। लेकिन आरबीआई ने ये पूछा कि जब आप कस्टमर से चार्ज लेते हो, जब एनुअल फी लेते हो, तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? तो बेनिफिट ना के बराबर ही होता है। आपको पता होगा कि अगर हम ये एनुअल फी और साथ ज्वाइनिंग फी क्रेडिट कार्ड को देते हैं तो क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा बेनिफिट होता है, लेकिन बजाज पर्सनली बजाज फाइनेंसर ईएमआई कार्ड में ना के बराबर किसी तरह का बेनिफिट मिलता है। तो इसके लिए पर्सनली जो है आरबीआई ने उनसे जो है टर्म एंड कंडीशन में चेंज करने के लिए बोला गया है। और आरबीआई ने यह भी पूछा है कि जो जो मैं आपसे पूछता हूं उस सब का हमको हिसाब किताब चाहिए। अगर सबका हिसाब किताब अगर हमारे पास नहीं आएगा तो फिलहाल आप इस कार्ड को इशू नहीं कर सकते हैं, यानी नए कस्टमर को आप नहीं जोड़ सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए समझिए या कुछ साल के लिए समझिए, अभी पर्सनली बजाज फाइनेंसर ईएमआई कार्ड को चालू नहीं कर सकते हो, नया कार्ड नहीं ले सकते हो, नया लिमिट आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना ईएमआई कार्ड है पर्सनली बजाज फाइनेंसर का, तो उस कार्ड को आप सब यूज कर सकते हो, लेकिन नया यहाँ पे नहीं ले सकते हो। कि आप भी जो आपको ऋण लेने के लिए जो पर्सनली सबसे जो पॉपुलर था इकॉम और दूसरा जो इंस्टा ईएमआई कार्ड, ये दोनों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और इसमें आरबीआई का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इससे कस्टमर को ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर बजाज फाइनेंसर में कार्ड लेकर क्या फायदा? क्योंकि आरबीआई ने ये यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि अगर जब तक आप पूरा निर्देश हम जो जो दे रहे हैं उस निर्देश का जब तक आप पालन नहीं करोगे तब तक आप बजाज फाइनेंसर ईएमआई कार्ड को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी आप ये देखने वाली बात है कि जब तक बजाज फाइनेंसर ईएमआई कार्ड आरबीआई को पूरा दस्तावेज और पूरा निर्देश नहीं देता है तब तक वो बजाज फाइनेंसर ईएमआई कार्ड को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता है। लेकिन इससे पहले बता दूं कि जब भी ये ईएमआई कार्ड मार्केट में आएगा तब आप सबके लिए ज्यादा ही बेनिफिट लेकर आएगा। और सबसे पहले एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी को माफ करना अनिवार्य है, क्योंकि इस कार्ड को हम लोग कोई सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही ले सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें बिना ईएमआई कॉस्ट का फैसिलिटी है, वो हम सबके लिए बेनिफिट था। लेकिन वो भी कौन सा प्रोडक्ट पे? जो बजाज फाइनेंसर के पास अवेलेबल रहता था उसी प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट दिया जाता था। बाद बाकी आप लोग देख रहे थे ट्रिकी धर्मेंद्र को, मैं आपका साथ धर्मेंद्र। मिलता है फिर एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।